हेलो बच्चों, आपका वेलकम है मदर मेरेकल डिजिटल क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं HTML बेसिक्स। तो अभी लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, हम उसको कितने तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। उसके बाद हम टेबल पे मूव करेंगे, टेबल कैसे बनाते हैं, बॉर्डर कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म विथ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच अदर. The DL tag defines the description list. The DT tag define the term and the DD tag describe each term. तो जैसा कि देखिए, DL tag जो है वो डिफाइन करती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। DL लगाएंगे अगर जहाँ हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट लगानी है। DT टैग यूज़ करेंगे डिफाइन करने के लिए टर्म यानी उसका जो भी नाम होगा, और DD उसकी डेफिनीशन यानी उसको डिस्क्राइब करेगा। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें हेडिंग टू ले ली मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट, आउटपुट में देखिए वो लिखा हुआ है। फिर हमने DL टैग लगाया यानी डेफिनेशन लिस्ट, और इसका जो नेम है वो डिफाइन हो रहा है DT टैग से, टर्म जो है वो डिफाइन हो रहा है DT टैग से, और उसके बाद DD टैग से उसकी जो डेफिनेशन है यानी उसको डिस्क्राइब किया है, कॉफ़ी ब्लैक हॉट ड्रिंक। फिर हमने मिल्क, मिल्क को डिस्क्राइब किया है वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो देखिए जैसा कि आपका एग्जांपल है, कॉफ़ी ब्लैक हॉट ड्रिंक मिल्क वाइट कोल्ड ड्रिंक, इसको एक तरह से डिफाइन किया हमने। ओके, तो आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। HTML table. HTML table allow web authors to arrange data into rows and column. HTML table हमारे वेब ऑथर यानी जितने भी हम HTML या किसी भी वेब पेज पे या वेब डिज़ाइनिंग पे वर्क करते हैं, तो हम लोग को अलाउ करती है और फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि हम अपने डेटा को अरेंज कर सकें रो एंड कॉलम में। अब आगे बढ़ते हैं। डिफाइनिंग एन HTML टेबल. A HTML table define with the table tag. जो HTML टेबल है वो डिफाइन होती है टेबल टैग से। ईच टेबल रो इज डिफाइन विद TR टैग. जो हमारे टेबल रो है वो डिफाइन होती है TR टैग से। द टेबल हेडर इज डिफाइन विद TH टैग. टेबल की जो हेडिंग होती है वो डिफाइन होती है TH टैग से। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोग को हमेशा पता होनी चाहिए, कि जो हमारा टेबल हेडिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होती है और सेंटर अलाइन होती है। ओके, तो इसको हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर अलाइन होती है। और टेबल डेटा सेल इज डिफाइंड विद TD टैग. तो TD टैग से जो सेल होती है उसको डिफाइन करते हैं। अब जैसे कि ये देखिए, मैंने एक प्रोग्राम बनाया, बेसिक एग्जांपल है HTML टेबल का। तो देखिए टेबल स्टाइल विथ 100%, TH टेबल रो, फिर टेबल हेडिंग हमने ले ली, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, यानी 3 हमारी ये टेबल हेडिंग है। टेबल रो हमने क्लोज कर दी। एक और टेबल रो ओपन करेंगे, उसमें हमने TD ली, जिल लास्ट नेम हमने लिखा है उसका स्मिथ, फिर एज 50, फिर टेबल रो क्लोज कर दी। फिर TR, फिर TD में हमने फिर से वो तीनों वैल्यू भरी, नाम ला, लास्ट नेम एंड एज। फिर हमने टेबल रो क्लोज की। फिर हमने टेबल रो में जॉन डोए 80 यानी उसकी एज हमने लिखी और टेबल रो क्लोज कर दी और टेबल क्लोज कर दिया। उसके बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो मेरे सामने एक ऐसा आउटपुट आया था। फर्स्ट नेम हेडिंग हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर्ड है, जिल स्मिथ एज 50, ईव जैक्सन 94, जॉन डो 80। बेसिक HTML टेबल। ओके, आपने देखा था बेसिक HTML टेबल, यहाँ लिखा है हेडिंग टू, वो यहाँ पे आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। HTML table, adding a border. If you do not specify a border of for the table, it will be displayed without borders. A border is set using the CSS border property. अगर हम border define नहीं करेंगे एक टेबल में तो विदाउट border डिस्प्ले होगा। ओके, हमारा जो भी डाटा होगा विदाउट बॉर्डर डिस्प्ले होगा। और बॉर्डर को यूज़ करने के लिए तो हमें CSS border property का यूज़ करना पड़ता है। ओके, अब देखिए मैंने पिछला जो प्रोग्राम बनाया था सेम वैसा ही है, बस हमने यहाँ एक स्टाइल ऐड कर दिया है जो कि बॉर्डर लगाने के काम में आता है। टेबल THTD बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। ओके,
ये हमने लगाया बॉर्डर। ओके, अब देखिए इसका आउटपुट देखिए। देखिए हमने पैराग्राफ यहाँ लिया था, यूज़ द सी एस एस बॉर्डर प्रॉपर्टी टू ऐड अ बॉर्डर टू ए टेबल। यूज़ द सी एस एस बॉर्डर प्रॉपर्टी टू ऐड अ बॉर्डर टू द टेबल। देखिए हमने यहाँ पे बॉर्डर लगाया, तो बस सिंपल हमें स्टाइल ऐड करना था। स्टाइल ऐड करने से हमारे सामने ये बॉर्डर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। HTML टेबल कोलैप्स बॉर्डर्स। इफ़ यू वांट टू बॉर्डर कोलैप्स इनटू वन बॉर्डर, ऐड अ CSS बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। बच्चों आपको अभी जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे हमने बॉर्डर लगाया तो आप देख रहे हैं यहाँ डबल आया था, डबल लाइंस, लेकिन हमें चाहिए कि सिंगल बॉर्डर होना चाहिए। तो देखिए बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स हमने कोलैप्स लगाया, तो जिसकी वजह से हम जब इस प्रोग्राम को, वही सेम प्रोग्राम है बस इसमें हमने स्टाइल में चेंजेस किए हैं। अब देखिए यहाँ पैराग्राफ है, इफ़ यू वांट टू बॉर्डर टू द कोलैप्स इनटू वन बॉर्डर, ऐड अ CSS बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए जिल स्मिथ 50, ईव जैक्सन 94, जॉन डो 80, हमने सिंगल बॉर्डर में इस पूरे टेबल को बना दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। HTML टेबल एडिंग अ कैप्शन। देखिए टू ऐड अ कैप्शन टू अ टेबल, यूज द कैप्शन टैग। यानी हम कैप्शन, जैसे कोई भी हम टेबल बनाते हैं तो ज़रूरी होता है कि हमें उसका कैप्शन लिखना है। तो कैप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक टेबल बनाने में। तो कैप्शन कैसे लगाएंगे? सिंपल कैप्शन टैग का इस्तेमाल करके। तो देखिए इनपुट देखिए इसका, हेड, बॉडी, टेबल कैप्शन। हेडिंग टू हमने टेबल कैप्शन दे दिया, फिर एक पैराग्राफ ऐड किया, टू ऐड अ कैप्शन टू अ टेबल यूज द कैप्शन टैग। टेबल स्टाइल 100% विथ कॉलन 100%। उसके बाद कैप्शन हमने दिया मंथली सेविंग। तो हमने एक मंथली सेविंग का टेबल बनाई है, तो उसमें हमने कैप्शन दिया है मंथली सेविंग। फिर हमने टेबल रो में कौन कौन सी रो रहेगी, उसमें हेडिंग में पहली हेडिंग ली है मंथ, दूसरी ली है सेविंग। फिर टेबल रो क्लोज। फिर टेबल रो में हमने एंट्री फिल करी है, जनवरी में $100 की सेविंग है, फरवरी में $50 की सेविंग है। फिर टेबल रो हमने क्लोज कर दिया। फिर हमने टेबल क्लोज किया, फिर बॉडी, फिर HTML। फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाया आउटपुट का। टेबल कैप्शन, टू ऐड अ कैप्शन टू अ टेबल यूज द कैप्शन टैग। ये मैंने पैराग्राफ लगाया हुआ था, अब देखिए कैप्शन आ गया यहाँ, मंथली सेविंग्स, हेडिंग, एंट्रीज। ओके, सो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं।